प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रों, मैं राजीव कुमार अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स के माध्यम से आपके समक्ष ट्रिक्स इन मैथ्स पार्ट 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे मित्रों एवं मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आपको टू फाइंड द स्क्वायर रूट इन सेकंड्स, संख्याओं के वर्गमूल पता करें सेकंडों में, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ और इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ संख्याओं को देखकर ही उनके वर्गमूल निकाल पाएंगे। बहुत सी कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत जल्दी और कम समय में संख्याओं के वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो आइए सभी लोग देखते हैं कि इस ट्रिक में क्या है और कैसे ये ट्रिक काम करती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्ग हमने इस साइड में लिखे हुए हैं और 11 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं के वर्ग इस तरफ लिखे हुए हैं। कैसे? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। इस तरह से 10 नंबर के सब वर्ग लिखे हुए हैं और इधर 11 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग हमने लिखे हैं। तो अब हम पहचान करेंगे कि कैसे संख्याओं के वर्गमूल निकाले जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, 1 और ये 2 एरो बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जिन संख्याओं के वर्ग में आखिरी में 1 आएगा तो उनके वर्गमूल में या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसीलिए हमने ये एरो बनाया है कि जिन संख्याओं के वर्ग में आखिरी में आपको 1 मिलेगा तो उनके वर्गमूल में आखिरी में या तो आपको 1 मिलेगा या 9 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई संख्या है, वर्ग है, वर्ग फॉर्म में कोई संख्या है और उसका आखिरी का डिजिट 4 है, तो उसके वर्गमूल में 2 या 8 का डिजिट इकाई स्थान पर हो सकता है। फिर से समझते हैं कि अगर किसी संख्या के वर्ग में आखिरी का अंक यानी इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 तियां 9 होता है, 7 सते 49 होता है। तो अगर 49 में आखिरी में हम 9 देखते हैं तो इसी तरह संख्याओं के वर्गों में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर लास्ट में हमने ये लिखा कि जिन संख्याओं के वर्गों के अंत में 6 होगा तो उनके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जिन संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 है, 4 है या 9 है या 6 है, तो किस तरह से उनके वर्गमूलों में इकाई के स्थान पर कौन कौन अंक हो सकते हैं। अगर किसी संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर 5 लिखा है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई के स्थान पर 5 आएगा। और यदि किसी संख्या के वर्ग में आखिरी स्थान पर यानी इकाई के स्थान पर 0 है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। यानी 0 और 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के वर्गों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वहाँ तो आप बहुत सीधे उनके वर्गमूल निकाल पाएंगे। लेकिन जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 9 या 6 आएगा, उनमें 2-2 संख्याओं में से कोई एक संख्या वर्गमूल में होगी। तो ये कैसे पहचान करेंगे, ये हम नीचे अपनी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इसमें एक बात आप सब लोगों को ये ध्यान रखनी है कि हो सके तो 1 से लेकर 10 तक या 11 से लेकर 20 तक
इन संख्याओं के वर्गों को याद कर लें। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये सब याद रहता है, ये वर्ग याद ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत इजी हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरह से ये वर्ग सब याद रहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम संख्याओं के वर्गों को देखकर, यानी संख्या को देखकर कैसे हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर पहला एग्जाम्पल हमने दे रखा है अंडर रूट ऑफ 625, यानी 625 का वर्गमूल हमको यहाँ पर निकालना है, और इसके बराबर में हमने 25 रख दिया है। तो ये कैसे रख दिया है, कौन सी ट्रिक हमने लगाई है, वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये 25 लिखा हुआ है, यानी आखिरी में इसमें 5 है, तो इसमें इसके वर्गमूल में इकाई स्थान पर रहने वाला अंक भी 5 ही होगा, वो कोई दूसरा अंक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि अगर आखिरी में 5 आए तो बस 5 ही लिख दिया जाएगा। तो अगर संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 5 है तो हम वर्गमूल में भी इकाई के स्थान पर 5 लिख देंगे। और ये जो पेयर के निशान बने हैं ये आपको दाएं से बाएं की तरफ बनाने हैं, और 2 स्थानों पर ये बनेगा। 2 स्थान बनाने के बाद इधर जितने बनेंगे उतने स्थानों पर ये जो बचेंगे उन पर हम ये बना देंगे। तो देखिए आगे कैसे, ये 6 है, फिर ये 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो 9 तो 6 से ज़्यादा है, इसलिए 9 के सामने वाला 3 नहीं ले सकते हैं। 6 जो है 4 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, तो जब 9 ले नहीं सकते हैं इसका मतलब 4 लेंगे, तो 4 के सामने का 2 स्क्वायर है यानी 2 ले लिया। तो इस तरह से ये 25 आ गया। एक बार फिर से समझते हैं, 25 में आखिरी में 5 है तो इसका इकाई का अंक वर्गमूल में 5 होगा, यहाँ पर नियम बताया। और फिर ये 6 को देखते हैं इधर। अब चूंकि ये जो 6 हमारा है ये 9 से छोटा है, इसलिए हम इसके सामने का 3 नहीं लेंगे और 4 के सामने का 2 ले लेंगे। तो हमको पता चल गया कि 625 का वर्गमूल 25 है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, वर्गमूल 841 का निकालना है, यानी अंडर रूट ऑफ 841। तो फिर यही काम इसमें करेंगे, इधर से दाएं से इधर की ओर बाएं की तरफ बढ़ेंगे और 2 डिजिट पर ये निशान बना देंगे, और फिर इधर जितने डिजिट बचेंगे उन पर निशान बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 21 लिखा गया है, 29 लिखा गया है, ये कैसे लिख दिए गए हैं, इस पर सर्कल क्यों बनाया गया है, और फिर इधर 29 क्या है, ये सब आपको समझना है। तो देखिए जब हमने बताया कि आखिरी में अगर 1 होगा, किसी संख्या के वर्ग में अगर आखिरी में 1 होगा तो उसके वर्गमूल में क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए उसके वर्गमूल में 1 या 9 हो सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया यहाँ पर और 9 लिख दिया, या तो ये इधर वाली संख्या होगी या फिर इधर वाली होगी। तो इसीलिए 2 जगह हमने लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। ठीक, फिर उसके बाद ये 2 कैसे लिख दिया, 2 लिखने का रीज़न क्या है कि ये 8 है। 8 क्या है हमारा, 9 से कम है, इसलिए 9 वाला यानी 3 नहीं ले सकते हैं। अब 9 से कम है 8, इसलिए 4 के सामने वाला 2 ले लेंगे। तो 2 यहाँ ले लिया, 2 यहाँ ले लिया। अब हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, एक 21 आ गई, एक 29 आ गई। अब ये दोनों अंडर रूट 841 का वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं, यानी 841 का वर्गमूल 21 या 29 दोनों तो हो नहीं सकती हैं, कोई एक होगी। तो इसकी पहचान कैसे होगी, यानी जो इसका वर्गमूल होगा उस पर ये सर्कल कैसे बनाया जाएगा, तो इसको आप समझिए। देखिए 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद 3 आता है और उससे 2 का मल्टीप्लाई कराइए, यानी 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 6। अब जो हमारा 6 आया है वो 6 से ये 8 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, हमें ये देखना है। तो 2 3 6, यानी जो 6 आया है उससे ये हमारा 8 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला नंबर पर सर्कल बना देंगे।
यानी यही 29 जो है इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए, 1 और 9 को तो आप यहाँ से जान गए कि आखिरी में अगर 1 है तो वर्गमूल में इकाई का स्थान 1 या 9 होगा, तो 1 या 9 लिख दिया आपने। फिर क्या किया, ये 8 को देखा आपने, वो यहाँ के हिसाब से क्लियर हो गया कि 9 से छोटा है, तो ये 2 लिख दिया जाएगा दोनों जगह पर। अब अकुरेट यानी शुद्ध इसका वर्गमूल क्या होगा, ये पहचान करने के लिए 2 देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब 2 के आगे क्या आता है, 2 के बाद में 3 आता है, तो 2 तियाँ 6। अब उस 6 के आधार पर हम सोचेंगे, तो 2 तियाँ 6। अब उस 6 से ये 8 हमारा बड़ा है। अब चूंकि 6 से 8 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला डिजिट लिया जाएगा, यानी बड़ा वाला संख्या ही इसका वर्गमूल होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है 1089 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो इसमें देखिए आखिरी में 9 है, तो इस नियम के हिसाब से इसके वर्गमूल में इकाई का स्थान 3 या 7 होगा, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, और बाकी 10 को यहाँ से देखकर लिखा जाएगा। 10 जो है वो 16 से तो छोटा है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है, यानी 9 हो सकता है क्योंकि 10 से छोटा है। तो ये 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल इन दोनों में से कोई एक होगा। पहचान कैसे करेंगे, पहचान करना बहुत आसान है। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चौके 12। अब 12 के आधार पर देखना है, 12 से ये 10 छोटा है, 12 से 10 छोटा है, इसलिए छोटे वाले नंबर पर सर्कल बनाया, यानी छोटा वाला नंबर 33 ही इसका वर्गमूल होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे, क्योंकि जब सारे एग्जाम्पल आप समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको ये ट्रिक अपने आप दिमाग में बस जाएगी और इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला नंबर लेते हैं। चौथा उदाहरण है हमारा 2209। अब इसमें देखिए सबसे पहले दाहिने से बाएं की तरफ आए और 2-2 डिजिट पे बना दिया ये ऊपर बार मार्क। तो अब ये 9 के ऊपर जो बना है, यानी ये ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके आखिरी में 9 है, तो अब इसके वर्गमूल में क्या होगा, इसके वर्गमूल में देखिए 9 आखिरी वाले पर वर्गमूल में 3 या 7 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले 3 लिखा और फिर यहाँ 7 लिखा। अब इसके बाद ये 4 कैसे लिख दिए गए हैं, वो 22 के आधार पर लिखे गए हैं। अब 22 यहाँ पर आप ढूंढिए कहाँ जा रहा है, 22 25 तो ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं ले सकते हैं। 25 से कम वाला ले सकते हैं, क्योंकि 22 हमारा 25 से कम है, तो 16 है, इसके सामने 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ 4 हमने लिख दिया। अब हम पहचान करेंगे कि ये वाला वर्गमूल इसका हो सकता है या 47 हो सकता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, 4 आप देख रहे हैं दोनों जगह पर, तो 4 के बाद आता है 5, यानी 4 पंजे 20। अब 4 पंजे 20, अब 20 के आधार पर इसको देखेंगे। अब 20 से ये 22 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े वाले नंबर पर सर्कल बना दीजिए, और ये फिर 47 ही इसका वर्गमूल हो गया। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देंगे तो फौरन देख कर बता देंगे। तो अगला उदाहरण लेते हैं हम 4761, ये अगला उदाहरण हमारा है। अब इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 1 है तो इसके वर्गमूल में 1 या 9 हो सकता है, इसीलिए यहाँ 1 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा, और बाकी ये 6 लिखने के लिए क्या है, बाकी जोड़ा जो हमारे पास बचा वो 47 बचा। अब 47 को यहाँ से देखेंगे, ये 47 से ज़्यादा है 49, ये नहीं ले सकते हैं, तो इससे कम वाला ले सकते हैं, यानी 36 के सामने वाला 6 ले लिया जाएगा, तो दोनों जगह पर 6 हमने लिख दिया। अब कौन सा लिया जाएगा, ये वाला कि ये वाला, ये पहचान करना ये बहुत आसान है। अब 6 के बाद देखिए 7 आता है, तो 6 सते 42। अब 42 से ये बचा हुआ 47, यानी 42 से ये 47 बड़ा है कि छोटा है, तो 42 से ये 47 बड़ा है, इसलिए बड़े वाले नंबर पर सर्कल बनाइए, और फिर यही नंबर यानी 69 इसका वर्गमूल हो जाएगा। फिर उदाहरण 6 पर आते हैं। 84 और 64, मतलब 8464 का वर्गमूल मान लो हमको निकालना है, बड़ा नंबर है ये।
तो इधर से आप पेयर बनाइए, पहले 2 पे बना लीजिए, बाकी जितने नंबर बचे हैं सब पर बना दीजिए एक लाइन। तो इस तरह से आपने देखा 2 लाइनें बन गई। अब ये 64 है, आखिरी में 4 आया है, तो आखिरी में 4 आने का मतलब है इसके वर्गमूल में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया। और फिर 84 है, 84 कहाँ पर आएगा ये देखना है। 84, अब देखिए ये 100 है, 100 84 से ज़्यादा है, इसलिए ये 10 नहीं ले सकते हैं। इसके नीचे वाला 81 के सामने वाला 9 ले सकते हैं, वही 9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमने देखा 2 नंबर हमारे पास आ गए। अब इनमें से कौन सा नंबर इसका वर्गमूल होगा, तो इसको पता करने के लिए 9 के बाद आता है 10, तो 9 दहाम 90, यानी इसके बाद जो आएगा 9 के बाद जो आएगा उससे 9 की गुणा कराइए, तो 9 के बाद 10 आता है, तो 9 दहाम 90। अब 90 के आधार पर देखिए, 90 से ये 84 हमारा बचा हुआ जो है, ये 90 से 84 हमारा कम है, तो कम वाला हम ले लेंगे और इस पर सर्कल बना देंगे, यानी यही इसका वर्गमूल हो गया। 92 वर्गमूल हो गया 84 64 का। बहुत कम समय में आपने निकाल लिया। और फिर 7वां एग्जाम्पल देखिए, ये 3 डिजिट का है। इसमें हमने लिखा है 151 29, इसका वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये 9 लिखा हुआ है। अब 9 का मतलब नियम तो वही है, या तो आखिरी में 9 के आधार पर 3 आएगा या 7 आएगा, तो हमने 3 भी लिख लिया, 7 भी लिख लिया। अब बाकी ये 151 है, तो वो इस लाइन में नहीं मिलेगा, वो इस लाइन में मिलेगा। तो 51 हमको देखना है, 151 हमको देखना है कहाँ जा रहा है। अब 151 हमारा, देखिए ये जो 13 लिखा है ये तो ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकता है। अब इससे कम वाला ही ले सकते हैं। अब 151 यानी 13 ये नहीं ले सकते हैं, ये ज़्यादा है, 169 है ये, तो 151 हमारा इसी में माना जाएगा। तो 144 के सामने 12 है, इसीलिए हमने 12 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, 123 और 127। अब इन्हीं में से कोई एक होगी। तो देखिए 12 के बाद आता है 13, 12 के बाद 13 आता है, तो 12 की गुणा 13 से कराइए, तो कितना आ जाएगा, 12 13 156 हो जाएगा। अब 156 से ये क्या है, 151 कम है, तो कम वाले नंबर पर सर्कल बना दिया जाएगा। और इस तरह हमने देखा कि 151 29 का वर्गमूल 123 आ गया। तो ये आज की हमारी ट्रिक थी। आप लोग बताएंगे हमें कमेंट के माध्यम से कि हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।